हाँ तो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना? समझना का मतलब ये होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ हम बात करने वाले हैं इंसिडेंट और डेविएशन की। कई बार हमको समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली में इंसिडेंट क्या होता है और डेविएशन क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले इंसिडेंट की बात करता हूँ। ठीक है, तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब सामने आ गई गाड़ी तो क्या हुआ कि उस वो व्यक्ति डर के कारण नीचे गिर गया। ठीक है, अब वो डर के कारण नीचे गिर गया, फिर क्या हुआ कि भैया वो उस टाइम तो गिर गया नीचे, अब वो उसा उठा वहां से और उठा के आपको एक झापड़ लगा दिया। तो क्या हुआ? ठीक है, अब क्या हुआ कि आप रास्ते से जा रहे थे, है ना? तो अगर मान लो उस कंडीशन में अगर आपको एक्सीडेंट के दौरान अगर चोट लगती, आपका कोई पार्ट डैमेज होता, ठीक है, तो वो कहलाता एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ पे कोई पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि ये इंसिडेंट सामान्य इंसिडेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले ने उठ के आपको झापट लगा दिया, तो क्या हो गया? ये पनिशेबल एक्ट में आ गया। मतलब सामने वाले की आप रिपोर्ट डाल सकते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हो कि भैया इसने हमको चाटा मारा। ठीक है, तो इंसिडेंट, वही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि इंसिडेंट उसको बोला जाता है। देखिए, एनी इवेंट दैट में अफेक्ट और नॉट, मतलब ऐसी कोई घटना जो आपके प्रोडक्ट को की क्वालिटी को अफेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना? बट दैट इज अगेंस्ट द सीजीएमपी, है ना? मतलब वो सीजीएमपी के अगेंस्ट है। मतलब सीजीएमपी में ऐसा मेंशन नहीं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसिडेंट वो होता है जो मतलब जानबूझ के नहीं होता है ना? लेकिन इस इंसिडेंट के दौरान क्या है कि कोई बॉडी का पार्ट या कोई पार्ट डैमेज भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका इंसिडेंट हो गया। अब हम डेविएशन की बात कर ले तो डेविएशन में क्या होता है कि डेविएशन क्या है? डिपार्चर फ्रॉम एनी अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन और स्टेब्लिश इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब हमने कोई ऐसी मेथड सेट कर दी है, ठीक है, कि उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, उसी के हिसाब से आपको टेस्टिंग करना है, उसी के हिसाब से आपको कंप्रेशन मशीन को ऑपरेट करना है, उसी के हिसाब से आपको बैच प्रोसेस, है ना? ठीक है, तो ये हो, इस प्रोसीजर को अगर मान लो आप बाईपास करते हो, ठीक है, बाईपास करते हो जानबूझ के या अनजाने में, अगर मान लो आप वो, जैसे मान लो सपोज क्या हुआ कि आपके पास बेस प्रोसेसिंग का मटेरियल आ गया। अब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको वेइंग करना है, लेकिन आपने क्या किया? जल्दबाजी में वेइंग करना भूल गए, आपने डायरेक्ट शिफ्टिंग चालू कर दी। ठीक है, या आपने चलो वेइंग कर भी ली, तो लेकिन वेइंग से पहले आपको क्या करना था? उस बैलेंस को कैलिब्रेट करना था, है ना? तो यहाँ आपने क्या किया? ना उस बैलेंस को कैलिब्रेट नहीं किया, ठीक है, या हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन वो डेविएशन में आता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एसओपी है वो यही बोलती है कि आपको बैलेंस का यूज करने से पहले उसको आपको कैलिब्रेट करना था। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, इंसिडेंट किस किस टाइप के होते हैं और डेविएशन किस टाइप की होती है। तो इंसिडेंट में देखें, स्पाइलेज ऑफ मटेरियल, है ना? कोई मटेरियल आप ले जा रहे हो, अचानक गिर जाता है, ढुल गया। ठीक है, ये हो गया स्पाइ, ये आ गया आपका इंसिडेंट में। मतलब ये इवेंट तो हुआ है, मतलब ये इंसिडेंट तो हुआ, लेकिन जानबूझ के नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं किया गया। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा ले लेते हैं, मिक्सअप ऑफ टू बैचेस। ठीक है, आपकी प्रोसीजर चल रही है, अब उस दौरान क्या हुआ कि भैया एक ड्रम में ऑलरेडी वो आपने रखा हुआ था मल्टी मिल का मटेरियल। अब उसी ड्रम में आपने क्या किया? दूसरे बेच की जो शिफ्टिंग हुई उसका मटेरियल आपने उसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या हुआ? मिक्सअप हो गए दो बेच। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, अब अचानक क्या हुआ कि भैया मशीन चलते चलते अचानक क्या हुआ? उसका बेल्ट टूट गया। क्या हुआ? मशीन बंद हो गई।
तो ये भी क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये भी इंसिडेंट में आता है। इसके बाद में इनकरेक्ट वेइंग। ठीक है, आपने पता चला कि आपको मतलब टेयर करना चाहिए था बैलेंस को, आपने टेयर किया नहीं, इनकरेक्ट वेइंग में आ जाता है वो। इसके बाद में एफबीडी ब्रेक डैमेज ड्यूरिंग ड्राइंग। अब क्या हुआ, आपने ड्राइंग के लिए एफबीडी की ट्रॉली में माल डाल दिया। अब क्या हुआ, आपने जब ट्रॉली को लगाया, ठीक है, उस टाइम तक तो आपका बैग ठीक था, उस टाइम आपने चेक किया बराबर चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब क्या हुआ, आपने आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दे दिया, आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग ड्राइंग क्या होता है कि बैग की सलाई खुल जाती है या बैग डैमेज हो जाता है। तो क्या होगा, उस जो एफबीडी की बैग के अंदर का मटेरियल रहेगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंसिडेंट में आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं डेविएशन की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिपार्चर फ्रॉम एनी अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन और स्टेब्लिश इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जांपल में मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन नॉट फॉलोड। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है आपके कि आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करने से पहले आपको मटेरियल का वेइंग करना है। ठीक है, आप वेइंग करना नहीं भूल गए, आपने वेइंग किया नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि आपको बोला गया है कि भैया जैसे मान लो आपको पेस्ट मटेरियल का यूज करना। अब पेस्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पेस्ट आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होना चाहिए। ठीक है, आपका वो ठंडा हुआ ही नहीं, है ना। टेम्परेचर पता चले कि जैसे ही वो इधर से बेस मतलब आपका पेस्ट मटेरियल रेडी हुआ, आपने दिया डाल के आरएमजी के अंदर क्या, तो यहाँ क्या किया, यहाँ पे जो अप्रूव्ड एस्टेब्लिश प्रोसीजर है वो आपने फॉलो नहीं की, तो इसलिए वो डेविएशन में आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, रॉन्ग बेस डिटेल्स आर प्रिंटेड, है ना। आपकी एसओपी क्या बोलती है कि आपको जो प्रिंटेड डिटेल्स है वो कहाँ से चेक करनी है आपकी, है ना, वो आपके बेस मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड से चेक करनी थी। लेकिन आपने क्या किया, वो बेस मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड से चेक नहीं कर पाया आप। ठीक है, आपने देख लिया हाँ बेस नंबर सही है, एमएफजी सही है, एक्सपायरी सही है, आपने आगे पास कर दिया। ठीक है, अब वो क्या है, यहाँ पे भी आपने क्या किया, फॉलो नहीं किया, है ना। तो क्या होगा, बेच नंबर गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद में क्या है, टेस्टिंग मेथड नॉट फॉलोड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग मेथड आपके पास अवेलेबल है ना, आईपी, बीपी, यूएसपी या इन हाउस। अब आपने क्या किया कि वो टेस्टिंग मेथड को आपने फॉलो नहीं किया, है ना। आप डायरेक्ट आपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप टेस्टिंग करने लग गए। फिर क्या हुआ, जब उस कंडीशन में क्या होता है, एरर आ जाता है। ठीक है, अब एरर आ जाता है तो फिर वो आपको क्या, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाला फॉर्मेट भरना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, डेविएशन हुआ। क्या डेविएशन क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि आपने क्या हुआ, जो टेस्टिंग मेथड के जो इंस्ट्रक्शन थे या जो टेस्टिंग प्रोसीजर थी उसको आपने फॉलो नहीं किया, इसके कारण ये डेविएट हुआ, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अनट्रेन्ड पर्सन परफॉर्म एक्टिविटी। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने काम के लिए बता दिया कि ठीक है, उसको बोल दिया भैया एक काम करो, जाके तुम पीएच चेक कर लो। अब वो ट्रेन बंदा था ही नहीं। अब एक्चुअली में पीएच को टेस्ट करने की प्रोसीजर क्या रहती है, पीएच को सबसे पहले वॉश किया जाता है, इसके बाद में जिस लिक्विड का आपको पीएच चेक करना है उसके अंदर उसको रॉड को डाला जाता है, पीएच रॉड को डाला जाता है, तब उसका पीएच चेक होता है। तो यहाँ पे क्या किया बंदे ने, क्या हुआ कि वो 0.1 एससीएल से रॉड निकाली और डायरेक्ट उसमें डाल दी। क्या हुआ, उस टाइम पे क्या होगा कि पीएच आपका गलत नोट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो गलती क्यों हुई, अनट्रेन्ड पर्सन के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेविएशन में आता है आपका। इसके बाद में डिफरेंशियल प्रेशर आउट ऑफ कैलिब्रेशन। ठीक है, डेली डिफरेंशियल प्रेशर नोट डाउन होना चाहिए, है ना। अब आपने नहीं किया कैलिब्रेट, डिफरेंशियल प्रेशर बंद हो गया या मैनेज नहीं हो पाया, है ना, तो उस कंडीशन में वो डेविएशन में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है कि क्या इंसिडेंट होता है, क्या डेविएशन होता है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि एक्चुअली में इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगेंस्ट द सीजीएमपी इज कॉल्ड इंसिडेंट, जिसे मैंने बताया
कि क्या है कि ठीक है इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अगर किसी ने उठ के चांटा मार दिया आपको, है ना, तो क्या हुआ, वो हो गया क्राइम। तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट कर भी सकते हैं इंसिडेंट, और नहीं भी कर सकते, लेकिन क्या है कि कुछ भी हो सीजीएमपी के अगेंस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें, ठीक है, ताकि उनको ये सारी चीज समझ सके। ठीक है, थैंक यू।